हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास सेकंड हिंदी चैप्टर 7 मेरी किताब। इससे पहले हमें 2 कविताएं दी गई हैं, पहले उन्हें पढ़ लेते हैं। तो पहली हमें दी गई है काले मेघा पानी दे। मेघा मतलब बादल। काली मेघा पानी दे गुड़धानी दे, बरसों खूब झमाझम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंगदानी दे, काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलिया, गाए सब मिल झमक जैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। तो आपकी जो है बारिश के ऊपर जो है ये कविता है। और सेकंड भी हमें सावन का गीत, ये भी बारिश के ऊपर है। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार। एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। तब हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये कहानी, मेरी किताब। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज में ठिठक गई। उसने सोचा बाप रे, इतनी सारी किताबें। तो जो ये लड़की है, इसका नाम क्या है? वीरू। तो इसकी माँ ने जो है वीरू को एक संदेश दिया था। संदेश का मतलब होता है मैसेज। मतलब जो उसकी माँ, वीरू की माँ थी, उन्हें अपनी बहन को कुछ बताना था, तो उन्होंने वीरू को एक संदेश दिया था कि फिर उसके बाद क्या हुआ, वीरू अपनी मौसी के पास गई। तो उसकी मौसी ने उसका जो है, तो वीरू की मौसी ने उसको जो है प्यार से उसका जो है स्वागत किया। तो जैसे ही वीरू जो है बैठक में गई, बैठक मतलब जहाँ पे बैठक होता है लिविंग रूम, यहाँ पे हम बैठते हैं। तो जैसे वीरू जो है बैठक में गई, उसने अपना कदम एक पैर ही उठाया तो वो एकदम से सरप्राइज हो गई, आश्चर्य हो गई, चौंक गई थी कि वहाँ पर उसने सोचा, अरे इतनी सारी किताबें। मतलब जो उनका बैठक था, उसकी मौसी का जो बैठक था, वहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। तो हम इधर देख सकते हैं, इधर जो है वीरू एकदम चौंक गई है। एक मिनट। तो इधर देख सकते कितनी सारी जो है बुक्स रखी हुई हैं, जैसे लाइब्रेरी होती है। और कुछ जो है टेबल पे रखी हुई हैं, और कुछ जो है नीचे गिरी हुई हैं और बिखरी हुई हैं। फिर क्या होता है, वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबें से भरे खाने वाली 2 लंबी दीवारें थीं।
मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक की जो खाने होते हैं, मतलब कॉलम्स होते हैं जैसे ये, तो ये ऊपर से लेकर जो, एक मिनट, ऊपर से लेकर जो है नीचे तक जो है ये खाने होते हैं, ड्रॉर्स होती हैं। यहाँ पे जो है बुक्स भरी हुई थी, 2 दीवारें, एक तो ये तो एक दीवार होगा और ये दूसरी दीवार इसके आगे भी है। तो ड्राइंग में तो इतना लिखा, तो 2 दीवारें इतनी लंबी लंबी खाने वाली से भरी हुई थी। वह आंखें फाड़ते देखती रही, मतलब वो अपनी आंखों को खोल कर, मतलब अपनी आंखों को बड़ी कर कर जो है देखती ही रही उन किताबों को। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मतलब फिर वो जो है अंत, मतलब लास्ट में वो जब वो देखती रही, फिर उसने आखिर में पूछा, जिससे अपनी मौसी से पूछा साहस करके, हिम्मत करके, कि आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं या फिर जो है ये सारी जो किताबें हैं ये बड़ों की ही है? तो फिर मौसी ने क्या कहा? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। फिर क्या हुआ, जो मौसी ने बोला ना, हाँ तो मैं दिखाती हूँ कौन कौन सी किताबें बच्चों के लिए, तो शायद उन्होंने ये बोला होगा कि जो ये वाला खाना है, ये वाला, और ये वाला जो, नहीं, जैसे ये वाला और जो ये वाला खाना है ये बच्चों के लिए है। तो वीरू चौंक गई और बोली, इतनी सारी, मतलब बहुत सारी जो उनके पास किताबें थी। तो वीरू चौंक कर बोली, आपके पास इतनी सारी किताबें हैं बट मेरे पास तो इतनी सारी नहीं है। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? मतलब जो वीरू ने बोला ना कि मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं, फिर उसकी मौसी ने बोला, अगर तुम्हें पढ़नी है कुछ किताबें तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। और फिर वीरू से पूछा, तुम्हें किस तरह की किताबें अच्छी लगती है, कविताएं वाली या कहानी वाली, या फिर जो है डरावनी वाली, या मजाक की जो किताब होती है, जोक्स वाली, वो पसंद है? तो वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकाल कर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, है तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है और मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तो अब क्या हुआ, फिर फिर मौसी ने पूछा था कि तुम्हें किस तरह की किताबें चाहिए। तो वीरू ने क्या बोला कि मुझे तो पता नहीं कि मुझे किस तरह की जो किताबें हैं वो अच्छी लगती है। उसने बोला, मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं। और फिर जो मौसी थी उन्होंने एक जो है किताब निकाली, खानों में से एक किताब निकाली और वीरू को दी, और वो बहुत मोटी थी। आई थिंक जो है वो कुछ इतनी मोटी टाइप में जो है होगी। तो फिर क्या हुआ, वीरू बोली कि ये इतनी मोटी किताब, वो पीछे हट गई, इतनी घबरा गई कि मैं इतनी मोटी किताब जो है कैसे पढ़ूंगा। उसका देख कर ही वो घबरा गई थी किताब को कि अरे इतनी मोटी किताब। और फिर जो है मौसी ने उसको एक और किताब दी। फिर जो है वीरू बोली, तो बहुत बड़ी है, मतलब लंबी होगी ना वो जिस टाइप से, तो फिर और उसका बैग तो इतना होगा, बस्ता जो होता है। तो बोली, तो इतनी बड़ी किताब है, मेरे बस्ते में, मेरे बैग में नहीं आएगी।
मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। हम फिर वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। सहेली ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। तो अब क्या हुआ था कि मौसी ने उसको जो है तीसरी किताब दिखाई। पहली तो दिखाई थी, फिर वीरू उसको जो है देखकर ही जो है घबरा जाती है और कहती है, ये तो बहुत मोटी किताब है। और फिर जब मौसी जो है उसको दूसरी किताब दिखाती है तो वो बहुत बड़ी होती है। फिर वीरू कहती है कि ये तो मेरे बस्ते में आएगी ही नहीं। और अब जो है मौसी उसको तीसरी किताब दिखाती है और पूछती है कि ये तुम्हें कैसी लगती है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वीरू ने उसकी जो है किताब ली और कुछ पन्ने जो है पलटे, देखा कि ये कैसी किताब है। फिर उसने देखा इसमें तो बहुत कम पढ़ने के लिए है, मतलब चित्र दिए होंगे या फिर जो है बहुत कम लिखा होगा। और फिर उसने देखा इसमें जो चित्र दिए गए हैं बहुत ज़्यादा ही छोटे हैं, ना कि बड़े हैं। तो फिर उसने बोला, ये किताब तो बहुत ज़्यादा पतली है। पहली वाली उसे जो है मोटी लग रही थी, दूसरी वाली उसे बड़ी लग रही थी और तीसरी वाली उसे बहुत पतली ही लग रही थी। अब यहाँ पे जो सहेली है वो किसके लिए उपयोग किया गया है? उसकी जो मौसी है उनके लिए जो ये सहेली का शब्द जो है यूज़ किया है। तो उन्होंने जो है वीरू से कहा कि वीरू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए जो है किताब जो है नहीं चुन सकती हूँ कि तुम्हें कैसी किताबें पसंद है। उन्होंने बोला कि जब तुम अगली बार आओ, नेक्स्ट टाइम आओ, तो तुम अपने साथ फुट्टा मतलब स्केल लेके आना। और फिर जो वीरू पूछती है कि फुट्टा स्केल क्यों लाना है, फिर जो उसकी मौसी है वो कहती है कि तुम जो है फुट्टे से नापना और फिर बताना कि तुम्हें कितनी मोटी और कितनी बड़ी किताब चाहिए। मतलब जितनी वीरू बताएगी कि मुझे 5 सेंटीमीटर मोटी जो है, ऐसे जैसे 5 सेंटीमीटर जो है मोटी मुझे किताब चाहिए, 10 कितनी भी, तो उतनी मैं तुम्हें दे दूँगी। फिर वीरू ने यह सुना और वो जो है जो माँ का संदेश था मौसी को देना था, वो उसने जो है मेज पर रख दिया, मतलब टेबल पर रख दिया और भाग गई वो अपने घर। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक हम जो है इसका रीडिंग पार्ट हमने फिनिश कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।